नमस्कार साथियों। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए कारोबार और जॉब के लिए क्या क्या सूत्र होते हैं, उनको कारोबार और जॉब में कैसे कामयाबी मिलेगी, इस पर मैं ये विशेष जो वीडियो बनाने जा रहा हूं। मुझे बहुत से आपके कमेंट आ रहे थे कि मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए उनको कैसे पता चलेगा कि वो कारोबार में उनको कामयाबी मिलेगी, उनका करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, जॉब में उनको कामयाबी मिलेगी, उनका जॉब में करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो क्या विशेष सूत्र हैं और कुंडली में वो कैसे ग्रह बैठेंगे जिनसे उनको जॉब और करियर में कारोबार में तरक्की मिलेगी। तो आइए एक एक करके मैं आपको सारा समझाता हूं कि मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए जॉब और जॉब करियर और कारोबार करियर दोनों ही कैसे उनके सफल होंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 10वां भाव जो है वो जॉब करियर के लिए है, और ये जो सप्तम भाव है ये कारोबार बिजनेस के करियर के कामयाबी के लिए है। ठीक है, वैसे तो दशम भाव से भी हम अपना बिजनेस करियर देख सकते हैं, ये दोनों मिक्स है, लेकिन मेन जो है वो दोनों घर इसी को पकड़ते हैं। जॉब के लिए दशवां और कारोबार के लिए सप्तम भाव। अब शुरू करते हैं, आप कैसे जाने कि आपको कैसे कामयाबी मिलेगी। आइए, सबसे पहले आपकी राशि का स्वामी या आपके लगन का स्वामी जो है वो बुध है। सबसे पहले बुध मजबूत होना चाहिए, मतलब आपके राशिपति या आपके लगनपति, क्योंकि कुंडली के राजा जो है वो आपके बुध है। वैसे तो ग्रहों का राजा सूर्य है, लेकिन इस वक्त कुंडली का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके बुध के हाथ में है। अगर लग्नेश या आपकी अपनी राशि का स्वामी ही वीक हो गया तो आपको कुंडली में बल नहीं मिलेगा और जीवन में किसी भी काम को करने में आपको सफलता अर्जित नहीं होगी। और इसके बाद बुध बुध स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? बुध अंश बल से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब 12 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में होने चाहिए। और उसके बाद बुध जो है, अब मैं जो जो ग्रह की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं, ये सबसे मेन सूत्र आप समझ लीजिए। वो ग्रह आपके 6, 8, 12 में नहीं बैठा होना चाहिए, ये सभी पे लागू हो जाएगा। आप अपने हिसाब से उसको फिट करते जाइएगा। क्योंकि दूसरी बात, और आपके जो लग्नेश हैं वो 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, अंश बल से मजबूत होने चाहिए। और किसी जो है और उसके उसके साथ 6, 8, 12 के राशि स्वामियों की दृष्टि भी उस पर नहीं होनी चाहिए, और उनके साथ वो बैठे भी नहीं होने चाहिए। मतलब अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि, दशम भाव के स्वामी की दृष्टि, अष्टम 6वें भाव के स्वामी की दृष्टि मंगल की, शनि की और शुक्र की, इन पर दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये तीनों बुध के साथ बैठे होने चाहिए, तब भी कारोबार या जॉब में आपको परेशानी आएगी। ये तो पहला सूत्र हो गया। अब आ जाइए दूसरा। दूसरा क्या है? ये आपके ये हो गया आपका जॉब और करियर के बारे में। आपके उसके स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति फिर वही बात आ गई, 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। 6, 8, 12 के अपने राशि स्वामी की दृष्टि उन पर नहीं होनी चाहिए, हर तो बात पर लागू होगी ये बात। और अंश बल से ये मजबूत होने चाहिए, 12 से 24 डिग्री के बीच में होने चाहिए। और इसके बाद आपके आ गया अपने, ये आ गया आपका बिजनेस। बिजनेस के भी स्वामी आपकी कुदरती गुरु ही है। गुरु पे भी यही चीजें तीनों लागू होंगी आपके कारोबार के लिए। उसके बाद आ गया, आपको चाहे जॉब करनी है चाहे आपको कारोबार करना है, लग्नेश राशिपति मजबूत होने के साथ साथ आपका भाग्यपति, मतलब आपको लक का भी साथ मिलना चाहिए। अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब शनि भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए आपकी कुंडली में, तब जाके कहीं बात बनेगी। आप आइए आगे चलते हैं। आपका बुध, ठीक है, आपका जो बुध है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? या तो यही बैठा हो पहले भाव में, ठीक है, या दूसरे भाव में, ठीक है, या आपके चौथे भाव में। चौथे भाव के बाद आपके अपने पंचम भाव में। पंचम भाव के बाद आपके हो गया भाग्य भाव में, ठीक है, और उसके बाद आपके दशम भाव में, और दशम भाव के बाद आपका जो हो गया यहाँ पे 11वें भाव में। यहाँ पे बुध बैठे होंगे तो आपका लग्नेश या राशिपति मजबूत हो जाएगा। अब आ जाइए, जिन लोगों के जॉब करियर में तरक्की चाहते हैं उनका बृहस्पति की कंडीशन क्या होनी चाहिए?
बृहस्पति की कंडीशन जो मैंने पहले बताई वो बीच में आप ऐड कर लीजिए। बृहस्पति या तो आपके यहीं बैठे होने चाहिए इसी घर में, उसके बाद यहाँ बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठे होने चाहिए। ये लाभ का भाव है, ठीक है। जॉब करियर का स्वामी लाभ भाव में चला गया, मतलब अब बहुत अच्छा हो गया। यहाँ नहीं बैठे होने चाहिए, यहाँ लगन में आ जाए बहुत बढ़िया है, यहाँ धन भाव में आ जाए बहुत ही बढ़िया है। मतलब जॉब करियर का स्वामी आपको धन दे रहा है, धन आपके पास आएगा और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, मतलब ये बहुत ही उत्तम संयोग है। यहाँ नहीं बैठे होने चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ बैठे हो सकते हैं, यहाँ भी चलेगा। और यहाँ त्रिकोण भाव में यहाँ भी बृहस्पति बैठे होंगे तो बहुत अच्छा करियर चलेगा। यहाँ नहीं होने चाहिए, तो यहाँ बैठ जाएंगे तब भी आपका करियर अच्छा चलेगा। यहाँ नहीं होने चाहिए, उसके बाद 9वें भाव में आपके बृहस्पति बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये तो बृहस्पति की कंडीशन होगी जॉब करियर वालों के लिए कहाँ कहाँ पे बैठे होने चाहिए। अब आ जाइए आपके बिजनेस करियर के बारे में। अब बिजनेस में के लिए यहाँ तो बृहस्पति यहीं बैठ जाए बहुत अच्छा है, यहाँ नहीं होने चाहिए, तो इसके बाद यहाँ 9वें भाव में होने चाहिए। 10वें भाव में बैठ जाए बहुत अच्छा है, 11वें भाव में बैठ जाए बहुत अच्छा है, 12वें भाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रथम भाव में बैठ जाए अच्छा है, और यहाँ पे दूसरे भाव में बैठ जाए बहुत ही अच्छा है, तीसरे भाव में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और चौथे भाव में बैठ जाए बहुत अच्छा है, पंचम भाव में बैठ जाए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं बैठे होने चाहिए। ये हो गया आपके जॉब करियर और आपके बिजनेस के ग्रह कहाँ कहाँ पे बैठे होने चाहिए, तब आपको वहां पे तरक्की मिलेगी। अब आ जाइए, अगर अगर आपके जॉब और करियर का स्वामी और आपके दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा या तो यहीं बैठ जाए दोनों, या 10वें भाव में इकट्ठे बैठ जाए, समझिए, या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। अगर युति नहीं होती, आपस में इकट्ठे नहीं बैठते, तो इनका बृहस्पति का चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो जाए और साथ में आपके भाग्यपति वहां पे ऐड हो जाए, तो आपको उनकी दृष्टि अपने ऐड हो जाए, उनके साथ ही बैठ जाए, तब भी आपको जॉब में जो है तरक्की मिलेगी। समझ गए आपकी बात। 10वें का स्वामी दूसरे का स्वामी युति करके बैठ जाए, आपस में दृष्टि संबंध हो जाए और भाग्यपति का साथ मिल जाए, तब भी आपके करियर में बढ़ोतरी होगी। अब आ जाइए अपने बिजनेस के बारे में। फिर वही अच्छा, उसके बाद जॉब करियर का स्वामी अगर आपके मंगल के साथ युति बना लेता है, या मंगल और बृहस्पति यहीं बैठ जाते हैं, या मंगल और बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, तब भी आपको जॉब और करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और भाग्यपति का साथ मिल जाए, बहुत अच्छा ये योग है। अब कारोबार के लिए आ जाए, कारोबार का स्वामी भी आपका जो है बृहस्पति है। यहाँ तो बृहस्पति और भी चंद्रमा की युति हो जाए, बृहस्पति चंद्रमा यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति चंद्रमा आपके दोनों इकट्ठे की आपस में दृष्टि संबंध बन जाए, या बृहस्पति और चंद्रमा आपके इस घर में भी बैठ जाए लाभ भाव में दोनों, ठीक है, और भाग्यपति का साथ मिल जाए, तब भी बहुत अच्छा आपको योग बनेगा कारोबार में सफलता के लिए। और जो भी आपके कारोबार और बिजनेस का राशिपति है, ठीक है, उस पर किसी भी मार्क ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, मतलब 6, 8, 12 के स्वामियों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए आपके भाग्यपति की बात करते हैं। भाग्यपति आपका जो है उसका साथ बहुत जरूरी है। अब आपका भाग्यपति शनि है। अब शनि जो है उसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, लेकिन आप ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके भाग्यपति शनि की दृष्टि गलत मानी गई है, बुरी मानी गई है। वो जहां पे भी दृष्टि डालेंगे बुरा ही करेंगे, अच्छा काम नहीं करते। अब शनि की दृष्टि आपके बृहस्पति पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके कारोबार के स्वामी भी वही है और आपके जॉब के स्वामी भी वही है। अब शनि भाग्यपति का साथ तो चाहिए, साथ तो चाहिए, उनके साथ बैठे होंगे तो अच्छा होगा, लेकिन दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब कैसे, मान लीजिए कि आपके बृहस्पति, दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं और शनि जहां भी बैठे हुए हैं, आपके बृहस्पति के ऊपर शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आपका जो शनि है वो आपके जॉब को और करियर को या बिजनेस को स्लो कर देगा, उसमें अड़चने ला सकता है, ठीक है। ये आप बात समझ लें अच्छी तरह से। उनके साथ बैठ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो शनि जहां पे बैठते हैं उस घर के कार्य तत्व की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, उस चीज को बढ़ा देते हैं, लेकिन दृष्टि से उसको खराब कर देंगे, इसलिए दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए
कि आपको ये हो गया आपका पंचम भाव। पंचम भाव आपके पुराने जन्मों के कर्म का भाव है। पुराने जन्मों में अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको पुराने जन्मों का बेनिफिट भी मिलेगा, उनका लाभ भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो है शुक्र जो है वो आपके पुराने जन्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र 6, 8, 12 में नहीं बैठे होने चाहिए। और अगर कहीं आपके अपने शुक्र का संबंध भी आपके दशम भाव से, सप्तम भाव से, लाभ भाव से, धन भाव से या लाभ भाव से बन जाए, तब भी आपको जॉब और करियर में अच्छी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरा एक और सूत्र जाते जाते समझा जाता हूं। जब भी आप पर बुध की महादशा या अंतरदशा आए, बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आए, या बृहस्पति की महादशा में बुध का अंतर आए, या बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर आए, चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का या बुध का अंतर आए, तब आपका जॉब के लिए आपको तरक्की मिलेगी। और यही लागू हो जाएगा आपके कारोबार पर, क्योंकि आपके कारोबार का भी स्वामी जो है वो बृहस्पति ही है। ठीक है, मतलब दशम और सप्तम भाव के स्वामी की महादशा हो या अंतरदशा हो, और उसमें दूसरे भाव के स्वामी की और 11वें भाव के स्वामी की और लगनपति की अंतरदशा आ जाए, ठीक है, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये कुछ विशेष सूत्र थे जिनको आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जॉब में और करियर में कब सफलता मिलेगी। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझको जॉब करनी चाहिए या मुझको बिजनेस करना चाहिए। अगर जो आपके बृहस्पति से स्ट्रांग है वो आपको दोनों ही सूट करेंगे। बृहस्पति आपके दसम के भी मालिक है, कारोबार के भी मालिक है, आपको दोनों सूट करेंगे। बस आपने बृहस्पति की कंडीशन देखनी है, उसको स्ट्रांग करना है। अगर बृहस्पति आपके केंद्र के भाव में बैठे हैं, त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, ठीक है, और अंश बल से कमजोर है, तो उसका पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, आपको दोनों चीजों में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इसके साथ अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं रात को 9:30 लाइव होता हूँ, वहां पे आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।